और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। जेन ब्रोस एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और एसएलएम बेसिस से करना है और हमें मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप फॉर्मेट बना लीजिए। आइए 1 जुलाई 2021 को मशीन परचेज करी है, ये एंट्री करते हैं। जुलाई 2021 टू बैंक अमाउंट कितना था, 14 लाख और 1 जुलाई को इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए हैं। 1 जुलाई 2021 टू इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1 लाख और हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एसएलएम बेसिस से और 10% का रेट है। ये वर्किंग नोट बनाते हैं। मशीन वन में 15 लाख, 15 लाख का और 10%, 10% 1,50,000। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 1,50,000। ये बैलेंस शीट निकालते हैं अब इसका। बाय बैलेंस सीडी 15 लाख माइनस 1,50,000, 15 लाख माइनस 1,50,000, 1,13,50,000। क्लोज करते हैं इसे। 2021 और 2022 का अकाउंट बनाना है। इसे क्लोज करते हैं। टू बैलेंस बीडी ब्रोक डाउन
13,50,000। एक जैन जनवरी 22, उसमें डिप्रिसिएशन लगाएंगे। और डिप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे मशीन 1 पे बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी जो ये डेप्रिसिएशन निकला था वो गलत निकला था, सॉरी बताना भूल गया था। ये तो पूरे साल का और हमें निकालना है इसका 6 महीने का। तो इसका होगा 15 लाख इंटू 10% इंटू 12, 6 महीने का होगा 75,000 का इसका डेप्रिसिएशन आएगा। सॉरी इसका डेप्रिसिएशन 75,000 का आएगा। इसमें माइनस करेंगे 15 लाख माइनस 75,000 आएगा 14,25,000 का। 14,25,000 का। जो 14,25,000 इस पर डेप्रिसिएशन लग गया, अब लगेगा पूरे साल का, तब आएगा इसका 1,50,000। इसका बैलेंस शीट निकालेंगे 31 दिसंबर 22 का बाय बैलेंस लेट इट डाउन निकालेंगे इसका 14,25,000 माइनस 1,50,000 12,75,000 70,000। अकाउंट क्लोज हो चुका है। और हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं अब। इसी में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसी में बना रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। इकतीस दिसंबर 31 दिसंबर आएगा टू मशीनरी 75,000। 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 ईयर का क्लोज हो गया। अब सेकंड ईयर का करेंगे इसका। सेकंड ईयर का करेंगे 31 दिसंबर मशीनरी 1,50,000
31 December by profit and loss account 1,15,000. नेक्स्ट क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन Jane Bros acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The rates of depreciation है 10%। depreciation का रेट दे रखा है 10%। depreciation का रेट दे रखा है 10% एवरी ईयर। दी बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर एवरी ईयर और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और डब्ल्यूडीबी मेथड से बनाना है। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं इसी में ही एडजस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। तब तक आप भी फॉर्मेट बना लीजिए। डब्ल्यूडीबी मेथड से करना है। ये मशीन हमने कब खरीदी है? 1 जुलाई को खरीदी हमने मशीन। एंट्री करते हैं 1 जुलाई 2021। वो बैंक कितने का अमाउंट है 14 लाख। लाख 1 लाख इंस्टॉलेशन चार्जेस ये हो गया 15 लाख। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2021 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन काउंट करना है डब्ल्यूडीबी मेथड से। ये करते हैं कैलकुलेशन 15 लाख मल्टीप्लाई
रेट देखते हैं, रेट कितना था, 10% मल्टीप्लाई 6 / 12, इसे सॉल्व करते हैं। 15 लाख मल्टीप्लाई 10% इंटू 6 / 12, 6 महीने का 75,000, 75,000 का इसका डेप्रिसिएशन हो गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर, 15 लाख माइनस 75,000, 14,25,000, 25,000 टू बैलेंस टू 14,25,000, फर्स्ट जैन 22, 2022 का कैलकुलेशन करेंगे। 21-22 का बनाना है हमें अकाउंट, सेकेंड नेक्स्ट ईयर की हम कैलकुलेशन करेंगे। 31 दिसंबर 22 बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं। अब जो आएगा डेप्रिसिएशन वो 15 लाख में से माइनस होगा 75,000 जो प्रीवियस ईयर का था। डेप्रिसिएशन 14,25,000 पे कैलकुलेशन होगा, 25,000 पे कैलकुलेशन होगा इंटू 10% इंटू 12 महीने का इंटू 10%, यह आएगा 1,42,500, 1,42,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर 22, कैरी डाउन बैलेंस आएगा 14,25,000 माइनस 25,000 माइनस 1,42,500 आएगा 12,82,500। अकाउंट क्लोज करते हैं अब इस ईयर का। सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, डब्ल्यूडीबी मेथड भी आपको समझ आया होगा आई होप। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अब। सम ऑफ फिगर डिजिट मेथड से करने से
ये हम इसी पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। मशीनरी परचेज्ड है 10 लाख की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू दिया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, परचेज्ड है मशीनरी 10 लाख की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 एंड मशीन वॉज पुट टू यूज 1 जनवरी 2017 का। हमें मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर, बनाना है 2022 सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। पहले तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं हम। मशीनरी परचेज मशीनरी करिए 1 जनवरी को 2022 में, उसमें एंट्री करते हैं। पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं इसका वर्किंग नोट में। 10 लाख माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू, जो कॉस्ट थी एक्चुअल बुक वैल्यू उसमें से माइनस करा स्क्रैप वैल्यू, उसका 5 ईयर्स की कॉस्ट। ये फॉर्मूला होता है n+1/2, 8,80,000 इंटू 40/55, ये आगे 6,40,000 और रिटर्न डाउन वैल्यू आ चुकी है 10 लाख माइनस 6,40,000, 3,60,000 उसकी रिटर्न वैल्यू आ चुकी है। और डेप्रिसिएशन 2022 का आ चुका है 80,000 का। यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, टू बैलेंस बीडी आएगा 3,60,000 जो वर्किंग नोट से निकल के आया था हमारा। और डेप्रिसिएशन भी हमारा आ चुका था 80,000 का, हमारा डेप्रिसिएशन आया था। और बाकी बैलेंस एडी आ गया हमारा 2,80,000 टू बैलेंस एडी आ गया 2,80,000। हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा टू मशीनरी 80,000, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मशीनरी और मेथड से करना है। मशीन परचेज है 30 लाख की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 24 आवर्स की, स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड 2 लाख। 30 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 28 लाख पे अब लगेगा, स्क्रैप वैल्यू से माइनस करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 28 लाख यहाँ से आ जाएगा, 28 लाख से आएगा 3,000 डिवाइडेड बाय आएगा 24,000। यही से करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस। 30 लाख माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 28 लाख, जो हमने इसको पहले माइनस करके निकाला है। 28 पे चार्ज करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 3 लाख मल्टीप्लाई 3,000 डिवाइड कर देंगे 24,000 से। देखिए इसका आ जाएगा 3,50,000 का इसका अमाउंट आएगा। इसका 3,50,000 ऐसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। 28 लाख मल्टीप्लाई 2600 डिवाइडेड बाय 24,000। इसी सेम इसकी भी करनी है। 28 लाख मल्टीप्लाई 1,800 डिवाइडेड बाय 2,400। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5।
ये भी सेम वही है जो मैंने ऊपर कराया था। 20 लाख में से 1.5 लाख का स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, सॉरी जैसे 20 लाख से 2 लाख का माइनस कर देंगे, 18 लाख का आएगा, तो 18 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 डिवाइड कर देंगे 1.5 लाख से, 1.5 लाख से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसी का रखा है 20 लाख माइनस 2 लाख, 18 लाख मल्टीप्लाई 20,000 डिवाइडेड में 1,50,000। सेम क्वेश्चन करना है, डिप्लीशन मेथड से करेंगे। सॉरी ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मेथड से अलग कर रखे हैं, जैसे डिप्लीशन मेथड कर दिया, इसमें भी सेम करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके फिर मल्टीप्लाई कर देना 2,000 को मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइडेड में कर देना 2 लाख। ऐसे उसकी डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट आ जाएगी, जैसे देखिए 2 लाख माइनस 2,000 मल्टीप्लाई में करके दिखा रखा है 1 करोड़, ऐसे करके सेम क्वेश्चन करने हैं, डेप्रिसिएशन मेथड भी। इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोवाइड एनिमल 10% से बनाना है WDV मेथड से। 1 जनवरी 2020 को मशीनरी खरीदी है, तो टू बैंक का आएगा 8,82,000 और 18,000 का उसने स्पेंड करा है। और 1 जुलाई 2020 को दूसरी मशीन खरीदी है, जो खरीदी है 2 लाख की, टू बैंक आ जाएगा, टू बैंक से 2 लाख, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम, तो पहली मशीन पर लगेगा पूरे 12 महीने का 10%, पूरे महीने का 10%, और सेकंड मशीनरी पे लगेगा 6 महीने का, 2 लाख मल्टीप्लाई 6 महीने का लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा 70,000। बाकी बैलेंस शीट आ गया, फिर बैलेंस ब्लॉक डाउन हो जाएगा, बैलेंस पीडी 1 जुलाई 2021 द मशीनरी परचेज, जो फर्स्ट मशीन जो खरीदी थी हमने 1 जुलाई 2020 को, वो हमने सेल कर दिया है, वो बेच दिया उन्होंने 1 जुलाई 2021 को, ऑप्शन वो इतने ही बेचते 3,86,000 की, उस सेम डे पे उन्होंने एक नई मशीनरी खरीदी है, नई मशीनरी खरीदी है तो टू बैंक से आएगा 4 लाख, और बेचे 3,86,000 की, तो इसका आएगा 3,86,000 आएगा बाय बैंक से, ठीक है। और इस पर निकलेगा डेप्रिसिएशन जो उसकी कॉस्ट थी, यहाँ से जो मशीन बन की थी 5,82,000, 5,82,000 माइनस 10%, 5,23,800 पे, 800 पे लगाना है हमें 10%, 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीने का जाएगा 27,000। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन जो नेक्स्ट 2 मशीनों का डेप्रिसिएशन है ये, और इसका बैलेंस शीट है, वर्किंग नोट में भी दिखा देता हूँ आपको, इंटीग्रेटेड डाउन वैल्यू मेथड इतने, और इसमें से इसका सेल जो करती थी वो तो लॉस आया था इनका 1,27,000 का, उसका लॉस हुआ था, तो लॉस आ जाएगा बाय लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,27,000 का लॉस था। बाकी बाय बैलेंस शीट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1 अप्रैल 2019 सोबरा लिमिटेड परचेज मशीनरी 12 लाख, 12 लाख की खरीदी 1 अप्रैल को, तो टू बैंक 12 लाख, 1 अक्टूबर 2021 को पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज एक, जो 2019 को खरीदी थी उसे बेच दिया है 45,000 में, और नई मशीन सेम डे पे खरीदी है 1,58,000 की। द मशीनरी अडॉप्ट मेथड प्रोवाइडिंग 10% से निकालना है WDV मेथड से, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, बनाते हैं।
ये तुमने डेप्रिसिएशन निकाले थे 1,20,000 बाय बैलेंस सी डी आ गया। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 10,80,000 बाय डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,80,000 बाय बैलेंस सी डी आ गया। टू बैलेंस पी डी आ जाएगा 9,72,000 से ये रहा जो बैलेंस सी डी था उसे ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट ईयर में 9,02,000 1/10 को जो जो मशीनरी थी उसे बेच दी थी 2021 में 45,000 की, और प्रॉफिट वो जो हमारा लॉस आया था वो है 16,560 का। और डेप्रिसिएशन आया 3 लाख, वो सॉरी 3,240 डेप्रिसिएशन अकाउंट में दो मशीनों का है, मशीन 2 का और मशीन 3 का, क्योंकि मशीन 1 तो बेच दी थी। तो इसका यह है अमाउंट बाय बैलेंस सी डी है। बाय बैंक से जो मशीन खरीदी थी सेम डे पे जो थी 1,58,000 की, और प्रोविजन अकाउंट बनाना है तो मशीन अकाउंट बनेगा पहले, तो सेम बनेगा मशीन अकाउंट टू बैंक बाय बैलेंस सी डी टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस बी डी, क्योंकि 2021 में हमने मशीन बेची थी तो ये आएगा बाय मशीनरी डिस्पोजल आएगा 80,000। टू बैंक आएगा 1,58,000 बाय बैलेंस सी डी 12,78,000 प्रोविजन अकाउंट में आएगा। टू बैलेंस सी डी आएगा 1,20,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा 1,20,000 से। बैलेंस सी डी भी 2,28,000 से आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो बाय बैलेंस पी डी आ जाएगा 1,20,000 और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,08,000 का। बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चले जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 18,440 की। बैलेंस शीट आ जाएगा और डेप्रिसिएशन आएगा 3,240 का। हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था वो था, टू डेप्रिसिएशन आ जाएगा 98,620। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चले जाएगा टू मशीनरी डिस्पोजल जिसमें ट्रांसफर किया था हमने 80,000, और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर जाएगा जितना भी तक का डेप्रिसिएशन लगा चल वो बाय बैंक में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन भी सेम है, चेंज इन मेथड भी सेम ही है। मैं आपको करा दूंगा चेंज इन मेथड, जब वन शॉर्ट्स के वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 6 लाख पे इज डेप्रिसिएटेड और एसएलएम अज्यूमिंग 10, इसका निकालते हैं 6 लाख 6 लाख मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 60,000, ये आ गया 1 ईयर का शेड्यूल, और 3 ईयर का निकालेंगे तो 60,000 इंटू 3 कर देंगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,80,000 1,80,000 हो जाएगा। यूजफुल लाइफ है 3rd ईयर, रेसिडुअल वैल्यू 1,80,000 डिवाइडेड में 5, ये आ गया 36। 4th ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 36,000। लिख करके दिखा रखा है 6 लाख। 1 ईयर का निकाल रखे 60,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,80,000, 1,80,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे 4,20,000, 4,20,000 को फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, 84,000 का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, बाकी अमोर्टाइजेशन भी सेम ही है, जैसे हम डेप्रिसिएशन बनाते थे उसकी जगह पे हम अमोर्टाइजेशन अकाउंट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको डेप्रिसिएशन समझ आया होगा कम्प्लीटली। अगर जितना भी बचा हुआ है वो हम सारा वन शॉट में कवर कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस एक फुल डे मैराथन के अंदर, वो जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।